जितने भी जम्मू के लोग हैं, दर्शक लोग, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और यही कहना चाहूँगी कि आज की जो जर्नी है, थिएटर की जर्नी। हाय विक्रांत, आरजे विक्रांत, आई एम गोइंग टू टॉक टू एवरीबडी जस्ट लाइक यू। ओके, नीतीश अरोरा जी नमस्ते, और साक्षी हर्ष महाजन नमस्ते। देखिए क्या है कि अब मैं शुरू करती हूँ बतियाना, बात करना। सपना नमस्ते, जिनका नाम मैं अभी ना ले पाऊँ। सपना सोनी इज़ वॉचिंग, सो थैंक यू वेरी मच। तो कहने का मकसद ये है कि जब रंगमंच में पहली बेल बजती है तो धक 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 चालू होती है, फिर ग्रीन रूम में आप तड़पने लगते हैं। सेकंड बेल में लगता है कि कुछ भी आपको याद नहीं, और थर्ड बेल में आप ये देखते हैं ऑडियंस है कि नहीं, और एक बार जब कूद पड़ते हैं तो कूद पड़ते हैं। आप चाहते हैं कि पहले विनय रैना नमस्ते, सपना जी नमस्ते, पर आप चाहते हैं कि पहले मैं अपनी थिएटर की जर्नी से शुरू करूं। सो लेट अस टॉक इन थिएटर लैंग्वेज। वैसे मैं हेनरी गिब्सन के प्लेस को करती हूँ तो 8 एक्ट में होता है। मेरी ज़िंदगी भी कम से कम 10-12 एक्ट की है, और इतनी जल्दी फटाफट पूरी नहीं हो सकती है, और लोग आजकल लोगों के पास पेशेंस नहीं। तो लेट्स डिवाइड इट इन 3 एक्ट्स। पहला एक्ट बचपन को, यानी जयपुर के रंगमंच को मैं समर्पित करती हूँ, पर उसके पहले थैंक्स मैं ना फॉर्मल बाद में दूंगी, पर मैं बलवंत ठाकुर जी और नटरंग के जितने भी सहकर्मी हैं, एक्टर्स हैं, हमारी फ्रेटर्निटी के हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इंटरनेशनल थिएटर टॉक में मुझे बुलाया। हाय, यू आर सिटिंग देयर, नाउ आई एम नर्वस। अब मुझे पता पड़ गया कि आप आ गए। नमस्ते, थैंक यू। आई होप I come up to your expectation. Vijay Rana, thanks. So let us divide my journey in 3 acts. और वो 3 acts, पहला हो गया बचपन। तो ये होता है कि आदमी शुरू में सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस में कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को दिखा देता है, और छोटे छोटे एकांकी झलकियों में आपको बुलाने लगते हैं। फिर टीचर का आप पे फेथ बढ़ता है, फिर आप अच्छे नाटकों में काम करने लगते हैं। फिर इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेस, इस तरह आपका नाम जो है आपके शहर में कहीं ना कहीं बन जाता है। और जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वो आपके नंबर चाहे 45% क्यों ना हो, इन्हीं प्रतिभा से कि आप अच्छा नाटक कर लेते हैं, रंगमंच कर लेते हैं, वो आपका एडमिशन दे देते हैं। सो मैंने इसी तरह से इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेस में काम करना शुरू किया, और थोड़ा थोड़ा नाम बनता गया। पर ज़िंदगी में एक नाटक की जो एक गरिमा है, उसकी जो एक सीरियसनेस का पहला मुकाम हमें तब मिला, या पहली उससे रूबरू तब हुए जब एनएसडी के पहले बैच के मिस्टर मोहन महर्षि जयपुर आए, और उन्होंने आकर के नाटक करना शुरू करा। क्योंकि वो जयपुर के पास ही थे, तो जाहिर है पहले जब प्ले उन्होंने भूमिजा किया था, उसमें मैं सिर्फ एक समझिए जूनियर एक्ट्रेस की तरह से मुझे एंट्री मिली थी, और मेरी सिस्टर जो हैं वो सीता की भूमिका निभा रही थी, रमा जी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस उतने से हमारे यहाँ क्या होता है, अब थिएटर में जब मेरा ग्रुप है, लोग घबरा जाते हैं कि हमें क्राउड सीन में डाला, हमें कोरस में, पर डायरेक्टर की नज़र जो है सबसे पहले क्राउड सीन में जाती है। कि और आई थिंक गौरव विल वाउच फॉर इट कि वो हमारे पियर गिंट में जब आया था तो छोटा सा उसने शादी का रोल किया था, और के रैना की नज़र उन पे गई, और आज वो हमारे यहाँ के बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोहन जी की नज़र मुझ पे पड़ी। उसके बाद मोहन जी के साथ मैंने आज़र का एक ख्वाब किया, आषाढ़ का एक दिन किया, और शुतुरमुर्ग किया। शुतुरमुर्ग लेके हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी गए थे, और वहीं से नाटक के साहित्य से संपर्क आपका होने लगा। यूजुअली हमारी आदत ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई आपको रोल मिल गया और आपको लाइनें याद करने में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, या मेरे माँ बाप आए, या लोगों ने कितनी तालियां बजाईं, पर हम लेखक को, उसकी रचना को, उसने किस समय किस संदर्भ में लिखा, वो क्या कहना चाहता है, ये सब कुछ जब आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वो आपको बताते हैं हाउ टू रीड स्क्रिप्ट, हाउ टू गो अबाउट इट। मुझे नहीं पता था, मैं तो निहायत बहन जी टाइप की, जो रोल मिलता गया और मैं उसको अपनी जो कुछ छोटी मोटी प्रतिभा थी, तो एसेंशली आई एम एन एक्टर। उसके बाद कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि
मोहन जी, पिंचो जी, भारत रत्न भार्गव, जयपुर के सारे लोग, वासुदेव सिंह, इनकी नज़रों में मैं इस्टेब्लिश हो गई थी एज एन एक्टर। और भानु भारती के साथ भी जस्मा उड़न किया। उसी बीच में मोहन जी शॉर्ट टर्म कोर्स करने वाले थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो उन्होंने कहा कि तुम आओ। पर मेरी माँ हमेशा ये कहती थी कि कल्चर, ये जो नाटक वाटक है आपका, वो सिर्फ दाल में नमक की तरह से होना चाहिए, वरना तुम्हें पढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहिए, संवारना चाहिए। पर उन्हें नहीं पता था कि बाद में ये सिर्फ दाल में नमक नहीं था, ये मेरी दाल रोटी, ये मेरी ज़िंदगी का पैशन। सो जब मुझे संगीत नाटक एकेडमी से एक स्कॉलरशिप शॉर्ट टर्म कोर्स की मिली और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंची, तो थोड़ा सा मुझे मायूसी छा गई ये जानकर कि ये कोर्स जो है वो मोहन जी लेंगे। मोहन जी से मैं तब तक काफ़ी कुछ सीख चुकी थी, काफ़ी कुछ समझ चुकी थी। और एक चचा का मैं जिक्र सुन रही थी, जिनका नाम था हमारे इब्राहिम अलकाजी साहब, हमारे गुरुजी। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि अगर एनएसडी तक पहुंची हूँ तो मैं उनसे क्यों ना कुछ सीख लूँ। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मोहन जी और अलकाजी साहब में, और उसमें हम लोग को भी डांट पड़ी कि आप बाहर के प्रोडक्शन में मुझे भी बुलाया गया क्योंकि वो आषाढ़ का एक दिन करना चाहते थे श्री राम सेंटर के साथ, और मैं अपने गुरु का कहना मान के वहाँ चली गई। तो बाद में अलकाजी साहब ने मुझे भी बुलाया और कहा अपने उस ऑफिस में कि आपको मालूम है कि आप स्कॉलरशिप पे आई हैं और एक साथ दो काम नहीं होते हैं, या तो नाम कमा लो या शिक्षा पालो। और मैं काफ़ी रोई क्योंकि काफ़ी जो व्यक्तित्व था वो सिमटा सा ही था। इतने रोल कर लेने के बाद, जयपुर में नाम कमाने के बाद एनएसडी से डर लगता था आपको कि, और वो भी कि कहीं निकाल ही ना दे मुझे। तो वहाँ से एक मैं भाग्यशाली रही कि इडिपस को डायरेक्ट किया अलकाजी साहब ने, और उतना जो कोर्स था उन्होंने ही कंडक्ट किया। और जो मेन हीरो था वो भी भाग गया, पता नहीं उसकी क्या वजह रही। तो मनोहर भाई ने क्या इडिपस मैथी योकास्टा, ये एक साथ बड़े बड़े एनएसडी होकर जो बाहर आ गए, उनके भी नसीब में नहीं रहा कि अलकाजी साहब के द्वारा डायरेक्टेड प्ले कर लें, उनसे शिक्षा पा लें और उसके बाद मनोहर भाई के साथ एक्ट भी कर लें। तो ये मुझे जब नसीब हो गया तो मैंने उसके बाद अलकाजी साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम में वो सब चीज़ें हैं, वो बीज हैं जो एक अच्छी एक्ट्रेस या जो भी तुम बनना चाहती हो रंगमंच की, वो हो सकता है। थोड़ा बहुत गाना आता था, थोड़ा बहुत डांस करना आता था, थोड़ा बहुत एक्टिंग था। तो वो कह रहे थे पर कोई भी चीज़ बिना ट्रेनिंग के, सिर्फ तुम ये समझो कि स्पॉन्टेनिटी है या राजस्थान का फोक मालूम है तो आपने बहुत ही आपकी पढ़ लग गई, आप हासिल कर गए। उसके लिए इट विल बी वेरी नाइस कि अगर आप 3 साल का कोर्स करें। फिर मैं थोड़ा सा सच्चाई, तो उन्होंने कहा कि अगर स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम है, पहली बात तो पहला वाले कोर्स में हॉस्टल में भी रहने को मुझे अलकाजी साहब ने ही मेरे पे मेहरबानी करके हॉस्टल में रखा। दैट्स हाउ आई मेट ओमपुरी और बंसी कौल और ये सारे प्रखर लोग जो हैं, उनसे हमारा दिन रात का एक सिलसिला शुरू हुआ। तो आते जाते एक डिसिप्लिन ऑफ थिएटर समझने की मुझे शिक्षा मिली। जब अलकाजी साहब ने कहा तो मैंने कहा सर मेरी मदर, तो उन्होंने मुझे डांट करके यही कहा, जिसका इंग्लिश में ही बात करते थे, पर उन्होंने ये कहा कि देखो तुम अपनी माँ की कितनी बेटियाँ हो। मैंने कहा सर 7 बहनें और 2 भाई। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारा भविष्य कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तुम वापस जाओ और देखना तुम्हारी शादी होगी, तुम 7 लड़कियों की माँ बन जाओगी। अब मैंने मम्मी से काफ़ी कहा कि मुझे आप करने दीजिए, पर उनकी भी प्रेशर्स थे कि इतनी सारी लड़कियों को निभाना है, तो छोटा छोटा करके मैं इनको परमिशन दूँ, ज़्यादा ना दूँ। एनीवे मैं चली तो आई, पर दिल जो था वो मैग्नस गोल्ड का जो हाथ लगता है ना, अलकाजी साहब अलकाजी साहब अलकाजी साहब, बस वही मेरे सपनों में आते रहे। उनकी डांट, उनके आखिरी वो श्राप जो उन्होंने मुझे दिया था कि तुम थिएटर नहीं कर पाओगी, और वो मेरे मन में था कि मैं थिएटर करूँगी। फर्स्ट एक्ट को शॉर्ट करके, जैसा आजकल है, मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। सेकंड एक्ट शुरू होता है, फर्स्ट एक्ट जयपुर में हो गया था, सेकंड एक्ट यहाँ ख़त्म हुआ। थर्ड एक्ट बहुत लंबा है कि जब मैं
यहाँ आई, बॉम्बे आई, तो उसके पहले भी लोगों ने बहुत मुझे कोशिश करी थी कि मैं सबके साथ काम करूं। दिल्ली में मुझे नादरा जी ने कहा था कि हम लोगों को एक स्कॉलरशिप मिली है, तो तुम लोग जसमा सुना आप कर चुकी हो, एक लड़की भाग गई। ये थिएटर में होता रहता है, मेन लड़कियां अक्सर भागती रहती। उस जमाने में जब सीरियल और थिएटर वो नहीं थे, अब तो हमें हर मिनट क्रॉस करके बैठना होता है, कौन कब भाग जाएगा। तो ठीक है, मैं नहीं कर पाई, राज बब्बर और नादरा जी आए थे। बट व्हेन आई केम टू बॉम्बे, तब मैंने अरुण से, मेरे हस्बैंड से कहा कि घर लेना तो हंगल साहब के पास। हंगल साहब ने कहा था कि इप्टा ज्वाइन करो, तो मैं यहीं आ गई, अपनी लोकेशन नहीं बता सकती हूँ। तो उनके बहुत नज़दीक थी मैं, और मैं वहाँ पे आ गई। और उसके बाद पृथ्वी थिएटर गई। पृथ्वी थिएटर में मुझे मिली जेनिफर जी, और जेनिफर जी ने सबसे पहले नादरा जी के साथ 2 साल मैंने नाटक किया एकजुट के साथ, और नादरा जी ने मुझे लोअर डेप्थ्स कराया। लोअर डेप्थ्स में भी मुझे ऐसा नसीब था कि मैं अन्ना बनी थी जो करा रही थी पीछे लेट करके, पर मैंने सोचा आई हैव टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो मैंने जब भी लोगों ने सांस भरी, मेन एक्टर ने, उसी समय मैंने अपनी कराहट को बहुत दर्द के साथ किया। कैन यू बिलीव इट, जब वो रिव्यू आया तो उन्होंने कहा द बेस्ट वॉज अन्ना इलारून, जिसकी कराहट जो थी उस दर्द को, तो आर्टिस्ट को अपनी जगह ढूंढनी पड़ती, कब और क्यों कैसे कराएं कि डिस्टर्ब ना करें दूसरे आर्टिस्ट को। उसके बाद नादरा जी के साथ प्ले करने के बाद, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नादरा जी, और मैंने बहुत सीखा, मैं उनके हाथ जोड़ती हूँ। पर मुझे लगा अब वो वक्त आ गया है जब मैं अलका जी साहब के सपनों को पूरा करूं और मैं अपना ग्रुप बनाऊं और अपनी बात कहूं, क्योंकि औरत, मैं खुद औरत हूं और मैं समाज की औरत से बात करना चाहती थी। सो आई जैसे कहते हैं कि आपने कुछ टाइटल भी दिया है कि भाई आपका विजन क्या है। मेरा विजन है अपनी औरतों से बात करूं, अपनी सोसाइटी से मैं बात करूं। सो आई स्टार्टेड विद माय ग्रुप। आई वेंट टू जेनिफर एंड आई सेड कि जेनिफर जी मैं अपना ग्रुप करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, संभावनाएं हैं, करो। पहला ट्रिप पहचान बचाने बॉम्बे में बनाने की लिए आपको पेज नंबर 3 में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने, क्या कहते हैं ना कि प्यासे के पास प्यासा कुएं के पास जाता है। तो पहला काम मैंने किया कि 40 फोक आर्टिस्टों को लेके मैंने पृथ्वी थिएटर पे म्यूजिकल सैंडस्टॉर्म किया, और सारे आर्टिस्ट आए और उनको बहुत अच्छा लगा जेनिफर को। एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन जून का महीना था, 11 जून मुझे अभी भी याद है 1982, और उसमें इतनी बारिश हुई कि बिजली चली गई पृथ्वी की। और फिर मैंने जेनिफर से कहा कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि आई बिलीव यू हैव बीन सेइंग दैट यू आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फोक थिएटर, ये फोक आर्टिस्ट हैं, वहाँ बत्ती कहाँ होती है, तो करो। और दरवाजे खोल दिए थे। 7 ऑडियंस थी तब तक, क्योंकि मेरा नाम नहीं था। 7 ऑडियंस तो वहाँ पे थी, जेनिफर बैठी हुई थी, और 40 फोक आर्टिस्टों के साथ मैंने धमाल मचाई। जैसा मैंने कहा कि अगर बत्ती आ जाती है उसके बाद तो मैं बादशाह हूँ, आई डोंट केयर। तो हमने वो किया और वहाँ से ग्रुप की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्ले मैंने किया जेठवा उजली, जो पहले हम कर चुके थे जयपुर में। पर अब ये था कि फोक थिएटर को जब आप करें तो आप क्या कहना चाहते हैं। अब मैं मैच्योर्ड हो गई। जब मैंने जयपुर में किया था तब मैंने लोक कथा को लोक कथा की तरह से किया था, पर लोक कथाएं आज के संदर्भ में कैसे समसामयिक हो सकती हैं, माइथोलॉजी को कैसे हम सामने रखें कि जड़ों से भी जुड़े रहें पर बात कह दें। तो मैंने भरतपुर के पास गेर होता है, ये तेरा कैसा रिवाज, तो वो करते हैं बड़ी बड़ी डंडियों के साथ डांस। उनको फोक आर्टिस्टों को लेके मैंने वो वाली चीज़ को वहाँ डाला। फिर फोक गाने मैंने बहुत सारे डाले कि सागर पे पानी भरने जाएगी तो कौन सा फोक गीत, क्योंकि फोक गीत मुझे आते थे, मेरी रुचि थी। जो मैंने ऑलवेज आई से यू पार्टिसिपेट, जम्मू वाले आर्टिस्टों से कहूँगी कि आइसोलेशन में रंगमंच नहीं होता है, अपनी फेस्टिविटी में। जम्मू का तो कल्चर बाप रे बाप इतना ज़बरदस्त है, वहाँ के गाने, वहाँ के खाने, वहाँ की कविताएं। परसों ही पद्मा जी मेरे प्रोग्राम में थी। सो व्हाट आई हैव टू से कि नटरंग खुद इस तरह की, मैंने इनका बलवंत जी का इतना क्या गुमाई नाम था, वो नाटक देखा था तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी कैसे उन्होंने अपनी एक ओन लैंग्वेज बनाई। सो आई हैव टू से कि मैं एक दिन उनका जो साउथ अफ्रीका की है नसाको मिकाहो बेला,
आई रियली लव्ड हर, शी डिड फुल थिएटर। जब वो थिएटर अपने बारे में बता रही थी, उसी के साथ उनके मम्मी पापा बीच में चले आए, कैसे उन्होंने कहा कि यू आर डिस्टर्बिंग, बट दे, इट वॉज सच ए थिएट्रिकल टॉक। तो वो जो बता रही थी कि भाई आप अगर कुछ भी करते हैं तो अपनी पहचान आपको अपने आप बनानी चाहिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो थिएटर है उसने 1982 और आज लगा लीजिए 38 साल बिना किसी सरकारी मदद के, सब कुछ अपना गंवा के मैं यहाँ तक पहुँची। ईश्वर की बहुत मेहरबानी रही कि जेठवा उजली के तुरंत बाद आपके कश्मीर की और एनएसटी के श्री के रैना जी, फिर वीरेंद्र राजदान जी और बहुत सारे जम्मू के लोग और बिन्नी लतीफ़ जी जो देख रहे हैं, ये सब जुड़ गए। सो द प्रोफेशनलिज्म जो अलकाजी साहब चाहते थे, ये एनएसडी के लोग आए तो वो गंभीरता, वो विजन बराबर रहा कि हम थिएटर को, हमारा थिएटर जो है वो क्योंकि किसी ने नहीं किया था, तो मैंने क्या सोचा कि हम थिएटर करेंगे अपनी भूख के लिए और समाज से कनेक्ट करने के लिए। यानी बाध्य नहीं किया, अगर हम प्रोफेशनली आर्टिस्ट को कुछ पे नहीं कर सकते हैं, सो आई कैन नॉट टेल देम कि तुम्हें 24 घंटे मेरा होकर रहना पड़ेगा। जो मैंने इनकी नसाको की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि लोग कह रहे थे कि मैम गवर्नमेंट की एड अगर हम लें, इस चक्कर में नहीं ले पाए, उसके फायदे तो बहुत हैं, बिकॉज व्हेन आई सी अंक परफॉर्मिंग एवरी डे एंड नाइट एंड नादिरा जी इज ग्रुप, तो उससे एक आपको, अंजुला जी नमस्ते, आपको एक सहारा मिलता है, आप करते रह सकते हैं। पर आपको उनकी बात करनी पड़ती है, उनकी मतलब कहीं ना कहीं, आई डोंट थिंक आवर गवर्नमेंट इज दैट रिजिड, बट कहनी तो पड़ती है। तो इसलिए मैंने जो थिएटर किया उसमें अगर आप सोचें तो इस ग्रुप की नौकरानी, मालकिन मैं कभी नहीं कहूँगी, अंजुला जी, के जी और विजय कश्यप, ये सब 6-7 लोग ऐसे जुड़े कि जिन्होंने तन मन धन दिया। कोई लिख रहा था, कोई पढ़ रहा था, एंड दैट्स हाउ वी डिड। भिखारी का जो एक कटोरा होता है, अपन सब जानते हैं, वो मेरे हाथ में था कि अगर कभी ना हो तो एडवर्ल्ड से अगर कभी कोई स्पॉन्सर कर दे, नहीं तो हम जो भी सीरियल करते थे, साहिल बजाज थैंक्स, जो भी सीरियल करते थे उस ज़माने के, तमस किया के जी ने, या हमने लाइफ लाइन किया, तो वो करने के बाद सांस लेने के लिए थिएटर करना आवश्यक है, क्योंकि वही, यू मस्ट हैव सीन दैट आई हैव डन लॉट ऑफ म्यूजिक। मैं फेमस तो हुई हूँ अपने वस्त्रों के कारण, यानी कि चोली के पीछे क्या है, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो, पर ये कमर्शियल चीज़ें। सर्टनली आई कमांडेड द मनी व्हाट आई वांटेड फ्रॉम माय लाइव शोज, पर वो चीज़ मैंने अपने थिएटर में लगाई। थिएटर अगर नहीं नसीब हुआ हर बार, एंड आई गॉट वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड, वो जो बराबर देख रहे थे कि तो 1-1 लाख 2-2 लाख का घाटा ले लेके चली आती हैं, पर शायद अपने आप को मैं अगर जिंदा रही, यही मैं एक आपको मुलाकात बताऊंगी, ऋत्विक घटक साहब से हुई थी एनएसडी के हॉस्टल में, जब उन्होंने कहा था कि गर्ल यू विल डाई ऑन स्टेज। व्हाट अ ब्लेसिंग, अगर ऐसा हो जाए कि मैं मर जाऊं थिएटर पे काम करते करते, तो ये बहुत, जिनका थिएटर होता है वो भी थिएटर पे नहीं मरते, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं थिएटर पे मर जाऊं, और वहाँ नहीं मरूंगी तो ये बताऊं कि अंतिम सांस पे रंगमंच ही होगा। दैट इज़ द रीज़न कि हम फिल्में भी करते रहे, हम गाना भी गाते रहे, थोड़ी बहुत आजीविका, थोड़ा बहुत नाम होता रहा, उस चोली के पीछे से फिर हाउसफुल भी चलने लगा। सो यू नीड टू बी कमर्शियली पॉपुलर, ये सिर्फ वैसे ना रहें। आज एक बात मैं डेफिनेटली एम के रैना विल किल मी, पर आज मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे दुख हुआ था, मैं कर रही थी जम्मू में इंटरनेशनल फिल्म, सॉरी नॉट जम्मू, चंडीगढ़ कर रही थी वेस्ट इज़ वेस्ट विद ओमपुरी जी के साथ, और वो कहीं अमृतसर के पास सूफी म्यूज़िक कर रहे थे, तो मैंने मजाक में कहा कि मुझे नहीं बुलाया। उन्होंने, तुम क्या करोगी यार, तुम तो कमर्शियल आर्टिस्ट हो, तुम चोली के पीछे गाओ। ही इज़ फॉरगेटिंग, सूफी गाने राहत साहब भी गाते हैं, सूफी गाने आशा जी भी गाती हैं, कमर्शियल फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से आपको सब कुछ करना पड़ता है। पर ये थिएटर, ये रंगमंच, जहाँ मैं आपको अब अपने तीसरे एक्ट पे आऊँगी,
कि मैंने हमेशा औरतों को अपने सामने रखा, औरत से बात करी। रियाज मेरा ओरिजिनल प्ले था, वो था पति पत्नी के रिलेशनशिप पे। उसमें था जिस तरह संगीत में रियाज ज़रूरी है, वैसे पति पत्नी की रिलेशनशिप पे भी रियाज होना बहुत ज़रूरी है, वरना खराश आ सकती है। उसमें आपके बिन्नी लतीफ़ जी ने मध्यम किया था, और उसके बाद के जी ऋषभ बने थे। सारे नाम मेटाफर की तरह से। मेरा नाम धानी था, मेरी बच्ची का नाम अंतरा था, और जो थिएटर पे उन्हें लड़की मिलती है उसका नाम था तराना। सो आई स्टार्टेड देन राइटिंग। राइटिंग का फ्लेवर मेरे में बचपन से था। रेडियो पे मैंने प्ले लिखे थे, पर छोटा करके मैंने रियाज अपना ही प्ले लिखा। 200 के करीबन हमने शायद उसकी परफॉर्मेंसेस भी की। उसके बाद मैंने एडेप्ट करना शुरू किया, बिकॉज आई रियलाइज कि जो एनएसडी से लोग आ रहे हैं वो शायद वही प्रोडक्शन कर रहे हैं जो ओम जी ने अपने मोहन महर्षि मेरे साथ कर चुके थे, जसमा उड़न, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। तो नया कैसे हो? तो मैंने अनुवाद करने शुरू करे। यू वोंट बिलीव, आई हैव एडेप्टेड सो फार 10 प्लेस। उसमें से बहुत दिल के करीब है जमीला बाई कलाली, जो कि मारियो वर्गस लोसा का जो नोबेल अवार्ड जिनको मिला है उनका है। फिर रेटिगन का प्ले है। फिर माय फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आई लव यू गाइज। व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू डांस, व्हेन यू टॉक, there is full theater. I mean, I really want to come to South Africa and perform with all of you. So I adapted a play of Atal Fugard and Valley Song, and we named it Goonj. And Mr. K.K. Rana became grandfather, and my daughter Ishita Arun, she did the granddaughter. इसके बाद, I mean, after that, my another affair started with a dead man. इश्क तो मानते हैं आप, कोई भी कलाकार झूठ बोलेगा कि उसका इश्क नहीं होता है। लेखक से होता है, डायरेक्टर से होता है, अपने कैरेक्टर से होता है, अपने पात्रों से होता है। पर मैं लेखक हूँ, सबसे पहले मेरा इश्क होता है पात्रों से और उसके मूल लेखक से। सो आई एम इन लव विद हेनरिक इब्सन फॉर, एंड उसका क्रेडिट जाता है निसार को। ही वॉज डूइंग, एज ऑल ऑफ यू नो, कि भाई निसार कर रहे थे। सॉरी आप लोग जो भी वॉच कर रहे हैं ना, तो मैं आप सबके कृतार्थ हूँ, मेरा पॉइंट ना चला जाए, तो बाद में आपके अगर कुछ सवाल होंगे। तो निसार एक बार शायद 2010 में वो कर रहे थे इब्सन, और उनको उस साल उन्होंने सब विमेन डायरेक्टर्स ली थी, और थिएटर इन ट्रेडिशन। सो ही केम टू मी, ही सेड आई वांट यू टू राइट एंड डायरेक्ट। अब डायरेक्शन में तो हमारे यहाँ की पर्सनैलिटी है के रहना। सारे काम देखिए, कुछ चीज़ें हमारी ट्यूनिंग पे होती हैं। ही रीड्स वेरी फास्ट एंड आई राइट वेरी फास्ट, एंड आई डू नो द वैल्यू ऑफ आवर सोसाइटी। मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, अभी मैं उस पर आऊँगी। पहले बता दूँ कि जब निसार साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई इला आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो वो मेरे हाथ काँप रहे थे कि भाई कैसे डायरेक्शन में कैसे कूदूँगी। मुझे सब कुछ आता है, पोस्टर लगाने से लेके डायरेक्शन तक भी, पर भैया पहल कौन करेगा उस स्विमिंग में, समुद्र में कूदने की या स्विमिंग पूल में। सो के रैना वॉज ग्रेट इनफ, ही सेड आई एम देयर, मैं पीछे खड़ा हूँ, तुम कूद जाओ और तुम इसको करो। तो he was nice and I did it because he knows how to take work from actors. He is definitely I say as an actor कि वो actors से काम लेना उनको बहुत अच्छा आता है। तो मैंने डायरेक्ट किया, और मेरा डायरेक्शन करना भी ज़रूरी था, बिकॉज लेट मी टेल यू, ही डजंट हैव दैट नॉलेज ऑफ फोक फॉर्म्स ऑफ राजस्थान, ना ही उन्हें मानसिकता पता है वहाँ की औरतों की। तो लेडी फ्रॉम द सी मैंने चुना। इसमें निसार ने मुझे फ्रीडम दी थी कि प्ले पढ़ो। अगेन अलकाजी साहब के सन इन लॉ ने मुझे धकेला कि प्ले पढ़ो, तो मैंने कई नाटक पढ़े। एंड उसी प्रोसेस में मैं इब्सन के इश्क में यूं चली गई कि 150 साल पहले जो इब्सन ने बात कही थी वो हमारी सोसाइटी वहीं की वहीं अटकी, वहीं की वहीं। सो आई कैन रिलेट विथ हिम। आई विल टेल यू कि उसके बाद वो जो नाटक हुआ उसका नाम है लेडी फ्रॉम द सी, पर मैंने उसका नाम रखा मरीचिका। और मरीचिका में राजस्थान की औरतों का एक घूंघट होता है,
गांव की औरत मैंने ली। अभी नाटक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे वो समझाऊंगी तो बात का टाइम ही खत्म हो जाएगा। पर वो लेडी जो है उसको भौगोलिक दृष्टि से मैंने उसको बाड़मेर और भुज के पास बनाया। भुज में समुद्र आता है, फिर जिस जगह वो मिलते हैं वो मैंने बाबा रामदेव का मंदिर बना, योगा करने वाला बाबा जी ने, हमारे बाबा रामदेव जी हैं, तो उनका मंदिर बनाया। फिर मैंने फोक फॉर्म्स ली, 13 ताली ली मैंने। जो हमारी लेडी फ्रॉम द सी की एलाइडा है उसका नाम राम प्यारी रखा, वो इशिता ने किया। और वो समुद्र का उसको बहुत शौक है, तो मैंने उसमें क्या करा, घूमर जो है वो करवाया। हमारी घूमर छे नखराली, वहां से हमारी एलाइडा यानी राम प्यारी की पहली एंट्री होती है। तो फोक फॉर्म्स को कैसे यूज करना चाहिए। और औरत की आवाज जो घूंघट में है, मरीचिका का मतलब मिराज, यानी कि जैसे रेगिस्तान में आपको एक हिरणी को लगता है वो रहा पानी, वो रहा पानी, पर पानी होता नहीं है, वो एक सिर्फ भ्रम होता है। तो उसको कि औरत की जो प्यास है, वो जो अपने घुट रही है, उसको मैंने इब्सन के नाटक को लेडी फ्रॉम द सी को मैंने उस तरीके से एडेप्ट किया एंड इट बिकेम मरीचिका। बहुत गाने थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने थे, पर औरत की आवाज। आई ऑलवेज वॉन्ट टू रिलेट टू वीमेन, आई वॉन्ट टू डू थिएटर जहाँ मैं, चाहे वो मॉडर्न औरत हो, चाहे वो गांव की औरत हो, चाहे वो किसी डिप्रेशन में हो, उस सब से मैं करना चाहती हूँ। इस सिलसिले में मैंने हेनरिक इब्सन के 4 नाटकों को किया। और मैं इब्सन को इसलिए भी ज़्यादा अच्छी तरह समझती हूँ कि लेट मी टेल यू कि एम्बेसी ऑफ नॉर्वे ने मुझे उस समय 2 बार मुझे सितंबर में थिएटर, नेशनल थिएटर को देखने के लिए मुझे भेजा। और वो जब मैंने नाटक देखे हेनरिक इब्सन की, सो नाटक को पढ़ना आइसोलेट, तब तक मैं मरीचिका कर चुकी थी, पर फिर मुझ में ये खुमार आया कि भैया मैं तो बर्गेन जाऊंगी, मैं देखूंगी कि कौन सी इंस्पिरेशन इब्सन के लिए रही, चाहे भौगोलिक रूप से हम अलग आते हो। सो एनीवे आई वेंट टू इब्सन्स म्यूजियम, इब्सन्स थिएटर, इब्सन्स प्ले in many languages I saw, from Japan, from Berlin, क्या इंटरप्रिटेशन होते हैं, कैसे वो करते हैं। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, आई एम, बिकॉज आई वोंट से आई एम अ राइटर, पर आई एम अ राइटर, क्योंकि अगर मैंने इतने सारे नाटकों का अनुवाद कर दिया, 3 मूल नाटक लिखे, उसमें से एक नाटक है छोटा कश्मीर, जिसके बारे में पता नहीं बताने का मौका मिलेगा कि नहीं, एक नाटक है रियाज, एक नाटक है डॉक्टर धर्मवीर भारती के सारे अंधा युकनु प्रिया, और एक साहित्य के प्रेम पत्र को मिला करके शब्द लीला जो मैंने लिखा। पर जब मैं इब्सन को देखने पहुंची तो मुझे लगा कि नाटक ऐसे भी कर सकते हैं, इब्सन ने ऐसे सोचा। एंड व्हेन आई केम बैक आई सॉ एंड लेटर ऑन आई परफॉर्म्ड विद हिम नॉर्वेज वेरी वेरी फेमस एक्टर कोरे कोनाराडी। He did 8 hours का play in 1 hour, and he did it because that the whole play is about a storyteller. So he started telling story of Peer Gynt. तो उनसे मैंने देखा कि यार 8 घंटे का नाटक 1 घंटे में भी हो सकता है, but he was very true to the text. I disagree. ये जो आजकल नया चला है सब टेक्स्ट जो होता था एक जमाने में, अगर माफ करिएगा मैं उतनी ज्यादा स्कॉलर नहीं हूँ, उतनी ज्यादा थिएटर पढ़ाती नहीं हूँ मैं, मेरा थिएटर जो है थिएटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सबटेक्स्ट का मतलब होता है कि ज्यादातर एक्टर और डायरेक्टर को ये समझने के लिए कि राइटर क्या कहना चाहता है। पर एक नया फैशन आया है, वो फैशन क्या है, उसके शब्दों को डाल, यार इब्सन इज बोरिंग, यार बड़ा लंबा लिखता है, तो मत करो ना, अपना नाटक कर लो। जैसे मैंने 3 नाटक लिखे, रियाज, छोटा कश्मीर, अपने सब्जेक्ट लाओ, पर उसके साथ तो ज्यादती मत करो। उसे अपने अनुवाद का मतलब होता है टू अडेप्ट इनटू योर ज्योग्राफिकल वैल्यू, आपकी अपनी मानसिकता, आपकी औरत कैसे बात करेगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे अपनी नस्साको Mikabela, I love you. I have to interact with you. I don't take it personal. That day when you were talking, तो आप बार-बार you were talking like that. Fine. हमारे यहाँ के लोग, the people can just think, oh my God, what she's doing. But that's a natural way of talking.
natural way of dealing with your costume. Like I will swirl my ghagra and I'll be free with my choli. But you have to see that how woman behaves. So when I adapt Ibsen into Indian milieu, मेरी like I did 4. So the second was Ghost. Ghost में I became Yashodhara. I put the play into decline royalty. तो मैं जब राजपूत बनती हूँ तो मैं शिफॉन पहनती हूँ. ये तो कॉस्ट्यूम हेल्प करता है कि आपने शिफॉन पहन ली, आपने पर्ल की माला पहन ली, पर मैं कैसे बात करूँगी. तो मुझे मालूम है कि एक राजपूत रानी जो है उसका एक्सेंट कैसे आएगा और बात कैसा करेगा, वो मैं न्याय रोल के साथ कर सकती हूँ. बोलेगी कैसे, वो राजपुरोहित यानी पेस्टर को कैसे चैलेंज करेगी. इस समय मैं कई बार लिबर्टी ले लेती हूँ. कुछ बातें जो इब्सन ने सिर्फ अपनी सोसाइटी के लिए की थी, बट ही हैज गिवन मी अ कैनवास वेयर आई कैन टेक अ लिबर्टी टू रीच आउट टू माई ऑडियंस. जैसे कि मैंने व्हेन आई एम कन्फ्रंटिंग पेस्टर, उस समय मैं वो बार बार कहता है कि समाज का ख्याल रखना चाहिए, अपनी मान, अपनी मर्यादा. तो मैं कहती हूँ कहाँ है आपकी मान मर्यादा. तो वो राम की बात ले आते हैं उसकी, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि राम एक मर्यादित पुरुष हा, पर आप रा ये महाराज वो तो एक लिजा किस्म रा इंसान हा. फिर मैं डायलॉग मेरे बहुत अच्छे अच्छे बट आई कैंट से, पर वो कहते हैं कि भाई वो फिर द्रौपदी को लाती है कि शी सेज कि अरे मैं तो सोचती हूँ कि कहीं द्रौपदी की जबान को लकवा मार गया हो. जब कुंती ने उससे ये पूछा कि जाओ 5 भाई को बांट लो, तो द्रौपदी का एक खाबारी चीज ही, कहीं जलेबी ही, उसने बोला क्यों नहीं, उसने विरोध क्यों नहीं किया. सो बाय ब्रिंगिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम माइथोलॉजी, बाय टेलिंग योर विमेन कि भाई ये मिस्टेक्स तो हमारे भगवान से भी हुई है, भाई ये औरत का जो शोषण है ये उस समय से हो रहा है, हमें बोलना पड़ेगा. बट आई डोंट बिलीव, I mean, I had called, I don't want to name, I had called somebody who did Peer Gynt. Now I'll come to Peer Gynt. When he did Peer Gynt in a very, उन्होंने कहा वर्क इन प्रोसेस. अरे भाई कौन सा वर्क, वो मैं क्या समझूं. मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने इब्सन को पढ़ा है, मैं पेयर गिंट जानती हूँ. आम जनता जो नहीं जानती उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं, ये कौन है, ये पेयर गिंट क्या है. एक टेंट लगाया, आपने कुछ गिटार में गाया और आपने कुछ इधर उधर घूम रही, मैं जान रही हूँ कि कौन घूम रहा है, ये इसकी माँ घूम रही, पर दूसरों को नहीं पता है. सो आई एम ट्रू टू द वर्ड्स. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर गिंट. कोई मुझे जरूर बताना कि मेरा कितना टाइम हो गया, यहीं से बताना, क्योंकि इशारे करने वाला कोई है नहीं, मैं रामायण की तरह बोल रही हूँ. सो पेयर गिंट को मैंने कश्मीर में डाला. तो जब मैंने पेयर गिंट को वहाँ कश्मीर में डाला तो के रैना जी ने मुझे कहा वाई कश्मीर. मैंने कहा भाई देखो जोग्राफिकली नॉर्वे की वैली और आपकी वैली जो है वो बिल्कुल सही जाती है. दूसरी बात कि ये है एक इनोसेंट लड़के की कहानी जिसको कहीं से दिशा नहीं मिल रही, जिसका सब कुछ चला गया है. मैंने इसका नाम रखा था प्ले का पीर गनी. सो पीर गनी जो है वो एक ऐसा लड़का है जो इनोसेंट है, जो भोला है, जिसके पास एक गाइडेंस नहीं है, जो बुरी संगत में है और जाने अनजाने वो बहुत कुछ ऐसा कर जाता है. सब कुछ इब्सन के हिसाब से, उसमें स्लेव्स की ट्रेडिंग है, उसमें आर्म्स की ट्रेडिंग है, उसमें बाहर से मिल करके रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस हैं. जब ये कश्मीर के फोक आर्टिस्ट जो दिल्ली में हमने प्ले किया था आए थे, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि इस नाटक को आप श्रीनगर लाएं. माइंड यू वो हमारे फनकार थे, वो हमारे मुस्लिम भाई थे. उन्होंने मुझसे कहा था कि इसको लेकर आइए कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे इन नाटकों को देखें, इस नाटक को देखिए कम से कम कि कैसे आप अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं. सो व्हेन आई एक्सप्लेन टू के रैना कि मैंने पीर घनी किस लिए नाम रखा, और उसमें फिर मौका मिला तो शादी भी आई, मौका मिला तो गाने भी आए, लोरी भी आई, वो सब इब्सन की है. देयर इज अ मैरिज सीन, देयर इज अ ललाबाई. सो ये सब जो चीजें हैं वो मैंने करी. नाउ लेटेस्ट आई हैव एडेप्टेड हेडा गाबलर, जो कि मॉडर्न लड़की में, आज की मॉडर्न लड़की को मैं बम्बई में इतनी मॉडर्न लड़कियां देख रही हूँ
हमारे थिएटर में भी आती हैं, और मैं देख रही हूँ कि जो अभी बॉम्बे में चल रहा है कि वो कैसे अपने आप को कम्युनिकेट नहीं करती हैं, कैसे वो छतों से फलांग जाती हैं, कैसे वो डिप्रेशन में आ जाती हैं, कैसे वो मतलब कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. सो व्हेन आई पिक्ड अप हेडा गाबलर, मुझे लगा दो शी इज फ्रॉम पंजाब, दो शी इज well educated, they are all from St. Stephen's, but they are from Chandigarh, Simla and all, but they are now living in Mumbai. कोई एडवर्टाइजिंग में है, कोई चैनल का हेड है, वॉट एवर. पर कहने का मकसद ये सब मैंने किया, तो मेरा विजन क्या है? मेरा विजन थिएटर का ये है कि जब तक अंतिम सांस है मैं देखिए फिल्मों में तो करते ही हैं, नथिंग अगेंस्ट कॉमेडी, नथिंग अगेंस्ट स्टैंड अप कॉमेडी, सब कुछ अपनी अपनी जगह सब लोग कर लें, पर मैं थिएटर करना चाहती हूँ थिएटर में ही. मैं थिएटर करना चाहती हूँ कि मैं जहाँ सोसाइटी से एंटरटेनमेंट के थ्रू भी मैं अगर कुछ दो शब्द उनको ऐसा कम्युनिकेट कर जाऊँ जहाँ वो घर जाकर, जैसे जब मैंने रियाज प्ले किया था तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा था कि आज तो आपने मेरे बेडरूम के दरवाजे खोल दिए. मुझे लगा मेरे हस्बैंड की और मेरी बातें सबने सुन ली. सो आई वुड लाइक कि मैं दो शब्द कुछ ऐसे कहूँ, चाहे वो ओल्ड लेडी के रूप में कहूँ, चाहे वो जवान लड़की के रूप में कहूँ, कि मैं सोचने पे विवश कर दूँ. नाउ ये एक तमन्ना है. वंस आई वॉज इन जापान, तो वहाँ एक जगह है तकामात्सु, वहाँ तकाराजुका एक थिएटर होता है विच इज़ डन बाय ओनली वीमेन. तो अगर अब क्या अपना तो भैया एमेटर थिएटर ही कहेंगे अभी तक भी, क्योंकि थिएटर के लिए अगर ऑडियंस लानी है तो गवर्नमेंट के पास जाके फंडिंग लानी है, नहीं तो किसी कॉरपोरेट से कहना. ये सब आपकी मेरी दर्द की कहानियाँ एक ही हैं, तो उसमें हम अपने हिसाब से करते रहते हैं. बट व्हाट वी हैव टू, आई वांट कि अगर कोई हेल्प करता है तो मैं सिर्फ एक छोटा सा थिएटर बनाऊं सिर्फ औरतों के लिए, जहाँ की लाइट पर्सन भी औरत हो, जहाँ का कारपेंटर भी औरत हो, जहाँ अब सारे लड़के ना नाराज हो जाना लड़कों के साथ भी बहुत नाटक करेंगे, पर जहाँ पे मैं खुल के उनसे बात कर सकूँ, फोक फॉर्म्स में बात कर सकूँ, जहाँ मैं उन्हें एजुकेट भी कर सकूँ. आई सर्टनली डोंट से कि माई थिएटर इज़ फॉर प्रीचिंग. मैं पॉलिटिकल थिएटर करना चाहती हूँ, या मैं ये थिएटर करना चाहती हूँ, वो थिएटर करना चाहती हूँ. जब हमने जायज़ नाजायज़ किया था, थिएटर को मैं किसी में बांधना नहीं चाहती हूँ. जायज़ नाजायज़ किया तो अल्बर्ट कामू का, तो उसमें यही था कि क्या अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए बच्चों का मारना आवश्यक है? ये उन्हीं का दिया हुआ था. पर हाउ इट हैपेंड और हाउ वी डिड इट, तो हम किसी के भी नाटक कर सकते हैं, हम क्लासिक्स को भी कर सकते हैं, हम ऑथर को भी, जैसे धर्मवीर भारती को क्या, जैसे मोहन राकेश का नाटक करना चाहेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं. पर थिएटर के लिए दूसरी बात ये कि कई लोग जेल में जाके करते हैं, पर मैं वहाँ देखती हूँ कि भैया उसके पीछे कुछ ना कुछ फंडिंग है. जब मेरी एक दोस्त है इडा हॉय इन नॉर्वे, शी डज थिएटर फॉर प्रिजनर्स. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू, बट आई वुड लाइक सर्टन सिक्योरिटी. कुछ तो जाके मैं जाऊं तो फिर ऐसे ही ना हो जाए. सो इन अ वे माई विजन इज दैट थिएटर मस्ट हैपन. थिएटर ऑडिटोरियम में ही होना चाहिए, जहाँ पहली बेल हो, दूसरी बेल हो, थर्ड बेल हो, जहाँ ऑडियंस आए तो उस मानसिकता से आए. अगर मैं थिएटर को जब तक रिक्वायरमेंट नहीं हो, जैसे जमीला बाई कलाली कैन बी डन इन अ होटल और कैन बी डन इन अ पब, क्योंकि पब का ही प्ले है. पर मैं ये कहूँगी कि ये नहीं कि तुम बातें भी कर रही हो, गोलगप्पे भी खा रही हो और तुसी क्या सोशलाइजिंग के लिए थिएटर नहीं है. ये फैड है कि थिएटर, आई हैव सीन सर्टन थिएटर्स वेयर दे डू सर्व वाइन आउटसाइड. आई हैव ऑल्सो सीन थिएटर, कमर्शियल थिएटर इन वेस्ट, वेयर दे serve wine and popcorns and ice cream during the this thing, but that's a commercial theater. वो सब लाइट और गिमिक्री का थिएटर है. द काइंड ऑफ थिएटर, इंडियन थिएटर, जहाँ नाट्य शास्त्र से आया, जहाँ हम उसके लिए जब तक मानसिकता बना करके ऑडियंस थिएटर में नहीं आएगी, वो थिएटर के लिए थिएटरों का, अभी परेश रावल आए हैं तो वो कहें कि हर कम्युनिटी थिएटर जैसे बंगाल में होते हैं, जैसे साउथ में भी होते हैं, छोटे छोटे थिएटर अगर हो जाएं जिसमें बत्ती सब हो, तो हम इस तरीके से डिपेंडेंट नहीं होंगे. और अभी भी थिएटर को खुल जाना चाहिए,
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जैसे कुणाल से हमने कहा है कि भाई अगर 150 की है इलायची, वी हैव थिएटर. यस बलवंत, फुल क्वेश्चन आई वांट टू सी, बिकॉज मैं कहीं गलत दबा जाऊंगी तो. कैन यू जस्ट यू इलायची, वी हैव यू हैव अ थिएटर. उसके आगे की बात मुझे समझ में नहीं आ रही. अगर मैंने इसको दबा दिया और मैं कहीं आपसे संपर्क टूट गया. इफ यू हैव अ थिएटर फाउंडेशन which wants to do this kind of a work. वैसे भी बलवंत जी जो आपने काम किया है, जहाँ तक आपने जम्मू की थिएटर को पहुँचाया, वो तो अपने आप में लैंडमार्क है. मुझे वैसा भी थोड़ा भी बन जाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी. आपने बच्चों का भी थिएटर किया है. एंड दिस काइंड ऑफ, या तो वी शुड डू थिएटर विद अ कोलैबोरेशन, या तो हम लोग एक दूसरे के मदद के लिए खड़े हो जाए. आप मुझे बुलाइएगा और मुझे सिखाइएगा कि कैसे मैं जम्मू में थिएटर करूँ. तो या तो हम कोलैबोरेशन में करें, या हमें कोई किसी किस्म की एड मिले जो हम पे, जैसे कि उसने बड़ा अच्छा कहा था नसा को ने कि भैया अफ्रीका में फंडिंग से थिएटर करने का मतलब है कि जवाबदारी है. हिंदुस्तान में मुझे नहीं इलायची हैव अ थिएटर. सीरियसली स्पीकिंग आपका पूरा क्वेश्चन आ नहीं रहा है इसमें, एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. बट if you have a foundation, your foundation is doing a lot of work that I know, and if you have a theater, then we would like to come and do workshop. I must tell you that we have lot of your Jammu actors also with us, जिसमें भान है, जिसमें आप ही के यहाँ का सुनील पालावत, he is a great actor, but he did Hedda Gabler with us, and we have lot of your people who have been doing with us. But again हम उनको लखन कुमार is watching, हम उनको उतना मतलब they were kind enough to do with us and we were kind. हमारी थिएटर में क्या है कि भैया आ जाओ, हींग लगे ना फिटकरी, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप अपनी मंशाएं पूरे करो. मेरे पास पैसे हैं ही नहीं देने के लिए. अभी भी हैडा गाबलर के सारे बिल को चुकाने के लिए सिर्फ इलारूनी बैठी हुई है जिसे चुकाने हैं. सो वेन एवर समबडी सेज ओ आपको ये करना, हाँ कर लूंगी क्योंकि मुझे बिल चुकाने हैं. सो एनी क्वेश्चन इफ यू पीपल वांट टू आस्क मी अबाउट माय थिएटर जर्नी, जो कि मैम बलवंत जी कह रहे हैं वुमेन के लिए जागरण है. मैं तो वुमेन के लिए ही, आपके पास जागरण कोई फाउंडेशन है? तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मैं औरतों के प्रीचिंग के लिए नहीं, ऐसे लिए नहीं कि मुझे कोई एमपी बना दे कि मुझे मैंने ये पकड़ लिया कि मुझे औरत के लिए. आई रिलेट टू वुमेन, आई सेलिब्रेट वुमेन. मेरे हर फोक गाने में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मैं औरत से, जब दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमी हो, सो एवरीबडी थॉट कि शायद ये चोली के पीछे की तरह कोई बात है, बट नहीं. वो कहती थी मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ियों की लाल पगड़ी, जो हमारी बाह पकड़ी, मैंने गुस्सा घणो आया, मैंने मारी लकड़ी, उन्हें मूछा घुमाई, मैंने आंखें दिखाई, चोरी क्यों अकड़ी, क्यों मारी लकड़ी. इससे लेके 8 मिनट का रैप, अ थिएट्रिकल थिंग, जिसमें मैंने ये कहना चाहा कि औरत से टकराओगे तो फिर चाहे मैं फूलन देवी बनूं, चाहे मैं कोई भी बनी, मैं रूप कंवर नहीं हूं जो मैं रूप कंवर जल के बनूं जो अमर. आई विल फाइट इट आउट मैन. दैट्स व्हाट आई वांट टू हैव अ डायलॉग. जागरण इज अ फोक फॉर्म ऑफ जम्मू रीजन. हाँ, इसमें मुझे बुलाइए. जागरण इज अ फोक फॉर्म एंड आई वुड लाइक टू बी एक्सपोज टू दैट फोक फॉर्म एंड लेट अस डू टुगेदर. क्योंकि क्या होता है ना, मुझे राजस्थान की तो बहुत बातें पता है. क्या आप समझती हैं वर्तमान समय, इतनी जल्दी में आप समझते वर्तमान समय, अरे क्वेश्चन गया, वर्तमान समय में स्त्री की क्या हालत है. स्त्री, एक बार बताऊं, आई डोंट वांट टू रोमांटिसाइज स्त्री. शहर की स्त्री के पास बहुत कुछ है और वो उसका मिसयूज कर रही है. यही मैंने हैडा गाबलर में कहना चाहा, कम्युनिकेशन करो. जब तुम पढ़ी लिखी हो, माँ बाप ने तुम्हें बीए कराया, एमए कराया, अब तुम अगर दिशा विहीन होती हो तो क्या तुम माँ बाप और समाज को कहोगी अपनी जगह बनाने के लिए. नमस्ते 11, आई एम वेरी मच इनटू थिएटर एंड एक्टिंग. आई वांट टू परसू एज माय करियर. ये टिप्स के लिए कोई करियर नहीं होता है. अगर आप जम्मू में हैं तो बलवंत गार्गी के नटरम को ज्वाइन करिए. जब मैंने शुरू करा था, मैंने फर्स्ट एक्ट बताया ना, पहले स्कूल से शुरू करा. थिएटर को पैसा समझ के रहना. सर थैंक यू सो मच. कि
जब हमने पहले थिएटर किया, यहाँ जो भी थिएटर वाले आए हैं 90% सीरियल्स में चले गए। तो तालियां बजाइए इला अरुण के लिए, जिसने डिग्री भी नहीं ली और 38 साल से ग्रुप चला रही, क्योंकि पैशन, डेडिकेशन, कुछ देना भी होगा। अगर मैंने 15 कमाए थे तो 10 थिएटर में डाल दिए, और मैंने अपने लिए करा, स्वतः सुख के लिए क्या। क्योंकि देखिए, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी तो उससे होता है। जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं तो आपकी एक प्रक्रिया शुरू होती है। अगर मैंने लिखना शुरू किया होता, इब्सन तक नहीं पहुंचती। इब्सन ने मुझे ज्ञान दिया, पर्सनैलिटी में कुछ आया। मेरा प्रणाम, आपके ख्याल और मेरे ख्याल से बहुत मिलते हैं। तो अर्ची, जो भी आपसे मिलते हैं तो आप ऐसा ही करिए। ये ध्यान रखना कि कमाने की दृष्टि से या थिएटर को सीढ़ी समझ के बॉम्बे में मत आना। बड़े दुख हैं, सारे के सारे हमारे थिएटर वाले अपने जम्मू अम्मू भाग गए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई इज वेरी हाई। आपको फिर गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। हमारे सब लोग जो है 45 हज़ार 25 हज़ार लेके एक कमरे में रहते हैं। फिर उनको डेफिनेटली, आई डोंट ब्लेम देम, दे आर लुकिंग फॉर एड्स, दे आर लुकिंग फॉर वेब सीरीज। थिएटर गोल्फ की तरह से एक लग्जरी रह गया है जब तक आपके पास फंडिंग नहीं। प्रोफेशनल रेpertory का मतलब होता है कि मैं कम से कम अपने आर्टिस्ट को 25-30 हज़ार मंथली तो दूं। अगर मैं उसको नहीं दे रही हूँ, राबिया तुम आ गई, राबिया भी क्राउड में बैठी थी, जबकि स्टैब्लिश आर्टिस्ट है। वो क्राउड में के रैना ने उनको पहचान लिया, और जब ये वापस आएंगी तो इनको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। नवनीत है, हमारे पास भान साहब भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। जो भी आप वॉच कर रहे हैं, अगर जम्मू से वॉच कर रहे हैं तो गौरव, सो ट्रू ना, तुम रहना यहाँ पे यार, मैं कोई अगल बगल में कुछ गड़बड़ करूँ तो गाइड मी। बट आई वॉन्ट टू से कि थिएटर की परिभाषा, डेफिनेशन बुकिश नहीं होनी चाहिए। थिएटर की परिभाषा आप अपने आप करते हैं। पढ़ाया इसलिए जाता है कि हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। अगर आज मुझे कुंती ना पता होती, द्रौपदी ना पता होती, तो मैं उनकी सिमली क्या दे पाती। अगर मुझे आज ना पता होता कि भैया, अभी पता पड़ा कि बहू बेगम कौन थी, लखनऊ के लिए उन्होंने क्या किया, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि के रैना हमेशा कहते हैं। पर आपको मैं बलवंत जी कहूँगी कि मैं तो जो कुछ है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। छतों पे रिहर्सल करिए, लोगों के घरों में रिहर्सल करिए। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ, आई फील कंफर्टेबल इन माई ओल्ड हाउस। वाई? बिकॉज मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे घर में, और जो ऑडियंस है, जैसे अंजुला जी के हस्बैंड, ही फेल्ट, ओ माई गॉड, ऑल माई बेडरूम थिंग्स आर ऑन पृथ्वी थिएटर, ही फेल्ट कंफर्टेबल टू। तो हम लोग जो है ना, अपने ही तकिए, अपने ही बिस्तर, अपनी सब चीज़ें ले जाते हैं। और अब तो टाइम ऐसा आ गया है कि कोई आपका मतलब आडंबर रखने से कोई मतलब नहीं है। आई हैव अ लैंड, स्मॉल लैंड इन मड आइलैंड, मलाड में। अब भैया मेरे पास पैसे ही नहीं कि मैं तो संजना से कहती हूँ कि तुम्हारे बाप दादे तो जबरदस्त रहे यार, तुम्हारी मम्मी ने तुमको पृथ्वी थिएटर दे दिया। मैं चाहती हूँ, अब मैं भीख ऐसे भी नहीं मांग सकती हूँ, आओ आओ मेरी मदद करो। भीख मांगने में शर्म आती है। पर अब मुझे लगता है बार्टर सिस्टम है। ज्ञान चाहते हो, अगर अगर आप थिएटर भी करते हैं तो थिएटर वाला, एक थिएटर वाला दूसरे थिएटर वाले को, अभिषेक तुम बहुत लास्ट मिनट आए हो, पर अभिषेक पांडे इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि हाजिरी मत लगाओ। अगर सीखना है तो सबको, नटरंग जो कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों को लेकर आ रहा है, सबको सुनना हमारा कर्तव्य है। ये अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है, ये अपने आप में NSD जाए बगैर हाउ दे आर डूइंग देयर थिएटर, हाउ दे आर लर्निंग, हाउ दे आर यूजिंग देयर स्पेस, उनके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो ये सब कुछ करते हुए हमें भी कोई रास्ता सूझ जाता है। ये मत सोच के आओ कि भाई इला अरुण के साथ थिएटर करेंगे, के रैना के साथ। मैंने बताऊं बचाया कैसे, थोड़ा बहुत बचाया, आधे रोल खुद ही नहीं करे। आप कहेंगे खुद ही करती, क्यों ना करूं? जब मैं मरने गई हूँ हवन में, पैसा अपना जा रहा है, सब कुछ अपना जा रहा है, तो एक्ट्रेस की तो भड़ास लगाऊं। अब जब मैं बूढ़ी होंगी तो मैं बूढ़ों के रोल लाऊंगी, जवानों के आएंगे। पर उसके लिए यू पीपल आर नॉट डूइंग एनी डैम थिंग। बल्कि आप आते हैं और आते ही मैं देखती हूँ हमारी जो आर्टिस्ट हैं, सुन लीजिए आप जम्मू वाले, आधे टाइम वो काले पर्दे हैं लीना जी के हॉल में, आधे टाइम वो अपने को पोत रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहीं से आराम नगर में ऑडिशन देने जाना होता है। एंड आई डोंट से, आई कैन सी पॉइंट, बट डोंट, जो के रैना जी कहते हैं कि जितना समय हमें दिया है
he says Sunil Palawas is from Natrang. I know it. I know, बलवंत जी ने बताया था, he is from there and I must appreciate के कि जब वो आए थे तो उन्होंने 24 घंटे में से 48 घंटे बलवंत जी की ही बात करी। तो बलवंत जी जो आपने किया है वो तो आपने किया है, और आपने बहुत अच्छी बात करी, सारी फोक फॉर्म्स को इंटैक्ट रखा और जम्मू से बाहर जाने नहीं दिया और अपने ही थिएटर की अपनी ऑडियंस बनाई। पर मैं जहाँ काम कर रही हूँ उसका नाम है मुंबई। यहाँ तो भैया गुजराती थिएटर, मराठी थिएटर पहले ही इतना सशक्त है। हिंदी थिएटर के लिए सर्प की तरह से बॉलीवुड है, तो लोग बॉलीवुड, अब टेलीविजन आ गया फ्री में, उसकी ज्यादा वेब सीरीज आ गई फ्री में। अगर घर है तो घर में बैठ के एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो 200 रुपए में आपको देखने के लिए कौन आदमी आएगा? देन दे वांट स्टार, दे केम टू सी परफॉर्मेंस बिकॉज आफ्टर मोरनी, आफ्टर जोधा अकबर, आफ्टर चोली के पीछे इला अरुण जानी मानी हो गई। जानी मानी होने के फायदे ये हुए कि 200 लोग आने लगे, वरना आप कहेंगे कि किसी नए को मौका क्यों न देते। अब बताइए, पैसा भी लगा रही हूँ, ऑडियंस भी नहीं आ रही है, तो उसके लिए हमें के रैना लाना पड़ेगा, हमें विजय कश्यप लाना पड़ेगा, हमें उसके साथ राहुल बग्गा लाना पड़ेगा। यंग टैलेंट लाए। अगर आपका सुनील आया तो बर्फ में नाम कमा चुका है, वो अपने आप में स्टार है। ही गॉट 25-30 मोर ऑडियंस फॉर मी। तो हम सबको बताते हैं कि यार तुम सीख लो, यहाँ पे तुमको हम मौका देंगे, पर तुरंत ही सोचोगे कि मौका मिल जाएगा। अभी एक नया चर्चा चली है कि वो कहते मैम वी वांट टू डू बैक स्टेज। भाई साहब 2 दिन नहीं लगते हैं कि फ्रंट स्टेज और स्टार बनना चाहते हैं। तो ये सब चीजें आप भी बलवंत जी आप फेस कर रहे होंगे। आई जस्ट वांट टू से कि आई डोंट नो हाउ मच यू कैन पुट मी इन योर या सुनील आई एम योर बीजी, आई लव यू। तुसी मेरे भराओ जी। He was so good and I have both the paras now, right now. But I enjoy doing theatre with them and they can guarantee कि जब के राणा प्ले करते हैं तो बिलीव मी वो 800 रुपए लेती है 1 घंटे का। के राणा जो है ना वो हमारे अगर 4000 की शिफ्ट है 8000 में बदल देते हैं। वो पर्सनली ही हैज अ डायलॉग। सुनील विल वाउच फॉर इट, गौरव विल टेल कि क्या होता है। he does not want to be a liar. He says कि अगर यार ये मेरे नाम से मेरे पास आए and we have never charged them, अगर हम चार्ज भी नहीं कर रहे हैं उनसे, अगर हम उनको बुला रहे हैं, प्यार से रख रहे हैं और हम जो कुछ होता है, तो ये my theatre is a theatre of passion, theatre of observation and 90% we want to do a new play. इसका मतलब नहीं है अब तो मैं जागरण करके ही रहूंगी। अगर आप मुझे उस विधा के लिए अवगत कराने के लिए पहले मुझे बुलाएं और समझाएं कि कैसे ये लोग क्या करें, फिर मैं लिखूं प्ले आपके लिए, आप ही के लोगों से जान के, और फिर हम लोग उसको कोलैबोरेशन में करें। सो आई एम नोबडी। जहाँ इतने बड़े बड़े लोग, आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव अ फ्रेंड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो, राजेश गोपी, ही लिव्स इन केप टाउन एंड ही वांट्स टू कम एंड कोलैबोरेट विद अस। आई हैव Kore Konaradi. It was a magical moment when I did Peer Gynt with him in Lillehammer Literature Festival. He spoke his dialogues in Norwegian and I knew Aso, the mother, very well. मैंने डांटने में, फटकार में, माँ बहन की गाली, बीप ये देने में कमी नहीं रखी, क्योंकि मैं हिंदी में कर रही थी। बट ही न्यू मदर डांटेगी तो क्या बोलेगी, मदर ललाबाई कहेगी तो क्या बोलेगी। सो कोई प्लीज घर से बताए कि मैंने कितना बोल लिया, और मेरा टाइम अगर अप हो गया है तो आप सवाल कर लें। और अगर और चाहते हैं मैं रामायण अपनी दोहराऊं, थिएटर में कहते हैं अगर आप अपनी लाइनों को दोहरा रहे हैं तो भी ऐसे बोलिए जैसे आपने पहली बार कहा। मैंने कोशिश की कि ऐसे गौरंग बोल सकता है कि मैंने ऐसी कोशिश की कि लगे नहीं कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। बट आई एम फर्स्ट एन एक्टर। अगर बलवंत जी आप मुझे डायरेक्ट करना चाहेंगे तो मैं पहले कूद के डायरेक्शन करूँगी, फिर मैं लिखना चाहूँगी, क्योंकि लिखना तो अब मेरी विधा में आ गया। अभी भी हमने नमस्ते जय श्री कृष्णा किया था जिसमें भी अभिषेक था। अभी नया प्ले मैंने किया है मिरेकल एट माटुंगा स्क्वायर। सो आई हैव डन पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी। मैंने अमेरिकन राइटर हैं, आप चाहें तो उन्हें कभी बुलाएं भी, टेमी रयान, उनके प्ले को मैंने इंग्लिश में ही किया। आई हैव ऑल्सो डन मारियो वर्गस लोसा's प्ले इन
China. We had a premiere there. We did in English. So we are opening up for English also. और ये भी बताऊं कि अंग्रेजी भाषा को लेके कभी घबराए नहीं, क्योंकि वेस्ट इज वेस्ट. मुझे ना मिलता, ओमपुरी ना होते, अपने इरफान ना होते, अगर वो इंडियन स्टाइल की या जम्मू के स्टाइल की अंग्रेजी ना बोलते. ये सुनील आपके लिए, जब आप कह रहे थे ना कि मैं अंग्रेजी भी करना चाहता हूँ, अपने स्टाइल की अंग्रेजी बोलो तभी बाहर वाला आप पे नजर डालेगा. यू कैन डू शेक्सपियर थिएटर. अगर उनको वही करना है तो वो बाहर के लोगों को लेंगे ना. आई थिंक बलवंत जी विल एग्री विद मी. सो वॉट एवर लिटिल आई न्यू, if you want to put it on record, then Ila Arun will say the vision of my theatre is that we must connect to our audience. We must connect to the audience, especially in India, to women. क्योंकि हमारी औरतें आज तक जलाई जाती हैं, आज तक एसिड उन पर डाला जाता है. हमारी औरतें बम्बई, दिल्ली और वहाँ की औरतें नहीं हैं. हमें बताना है दहेज प्रथा क्या होती है, हमें बताना विदाउट प्रीचिंग, because entertainment is part of theatre. Also the way Alkaji Sahab did it on monuments and all, I am open to all these spaces, पर theatre is theatre. Theatre अगर होगा तो उसका मज़ा अपना ही है, चाहे साथ ही ऑडियंस क्यों ना हो. बत्ती बंद हो जाती है उसके बाद तो हमें क्या पता आप साथ है कि आप हजार हैं. प्लीज स्क्रॉल सम क्वेश्चंस. अच्छा, स्क्रॉल में अगर मैं गायब हो गई तो आप लोग ये जैसे ऊपर भेज रहे हैं वैसे भी भेजिए. किसी का वेरी ट्रू, आई डोंट वांट टू हैंडल. इफ यू कैन प्लीज हेल्प मी टू स्क्रॉल इट तो अच्छा रहेगा. आप कर सकते. मैम प्लीज टेल अस अबाउट. नाउ कैन यू स्क्रॉल योर सेल्फ, बिकॉज आई देखिए मैं ट्राई करूँ. हाँ हो गया. मैम प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी एज स्ट्रॉन्ग वुमेन इन थिएटर एंड बॉलीवुड. मैं अपनी ज़िंदगी में ना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, नहीं तो अरुण ने मुझे छोड़ दिया होता. मैं काफ़ी सहमी, काफ़ी पोएटिक, काफ़ी रोमांटिक हूँ, पर हादसों ने और पात्रों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया. शायद अपनी ज़िंदगी में मुझे और सीखना है हाउ टू फाइट इट बैक. आई एम नॉट एनी NGO. आई वोंट फाइट. बैठ गए यहाँ पे लड़ रहे. अरे मैं तो थिएटर के थ्रू ही काम करना चाहती हूँ. जो काम करना चाहती हूँ वो थिएटर के थ्रू. अब मैं स्क्रॉल करना सीख गई हूँ तो आपके क्वेश्चंस बंद हो गए. अभी क्या करूँ. सो एनीवे ठीक बोला ना. सो जितने लोग जम्मू से आए थे उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी. और जितने और फ्रेंड्स हैं, मुझसे ये मत पूछिए कि एक्टर कैसे बनते हैं. एक्टर पढ़ने की लिए अभी आ रहे हैं. मैं आज कह सकती हूँ ये इत्तेफाक है भाई, कोई प्लान नहीं हुआ था कि 19 तारीख को आपके के रैना जी भी आ रहे हैं. तब तो जम्मू शायद उमड़ पड़ेगा. आई डोंट नो इफ आई हैव ओनली 5-6. ये भी मेरे को बहुत दुख रहेगा अगर आप लोग वहाँ ज़्यादा नहीं हैं तो मैं फिर वही होगा कि 6-7 थे ऑडियंस में और मुझे पता ही नहीं पड़ा. एनीवे बट परसों आप आइए. I think he can talk some sense. But as far as Ila Arun is concerned, my theatre is of a theatre of observation. I believe in talking to women directly. I do plays for women because I celebrate women. मैं उसके दर्द को, उस पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको अपने गानों में भी बात करती हूँ, उसमें थिएटर में भी बात करती हूँ. अगर वो रोल मुझे करने को मिलते हैं, I would like to play any age myself. एंड आई ऑल्सो वी आर लुकिंग. ऐसा नहीं है कि उम्र के अंतिम दम तक, क्योंकि ऋत्विक घटक ने कहा था तुम थिएटर पे मरोगी तो मैं ही करती रहूँगी. आई वुड लाइक टू बिकम मोनिका जी ऑल्सो, हबीब तनवीर की वाइफ, जो बाहर बक्से लेकर बैठी रहती थी और कॉस्ट्यूम करती थी. और जो मज़ा है थिएटर का, रोमांस भाई वो आपको नहीं मिल सकता. आपको वेब सीरीज में EPPP मिलेंगे जो आपको ऐसा कर देंगे छोटा. और यू वोंट. अगर आत्म स्वाभिमान लाना है, and theatre should be introduced as Mr. बलवंत गार्गी आप अपने नटरंग में कर रहे हैं. हर माँ बाप को बच्चों को थिएटर में ले जाना चाहिए. हर माँ बाप को फोक थिएटर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए. फोक कथाओं से इंट्रोड्यूस करना चाहिए. अपने कल्चर से, अपनी भाषा से. एक तो हिंदी भाषा हुई, एक जम्मू की अपनी एक भाषा है वो भाषा हुई. अपनी अपनी भाषाओं से, जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी ये लोग करते हैं, तब आपका थिएटर अच्छा होगा. और बच्चे में वो आग आ जाएगी. जो शास्त्रीय संगीत बच्चा सीखता है वो 2-4 साल से ही महफिलों में जाने लगता है. आई मीन इफ आई टेक माई ग्रैंड चिल्ड्रन नाउ
तो मैं तो चाहती हूँ भाई कि घर में आपके सब कुछ पड़ा और वो लोग पिज्जा ही खाते रहेंगे, हैमबर्गर खाते रहेंगे तो फायदा नहीं। दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस, दे शुड बी डाउन टू अर्थ। शबाना ने कहा था एक बार कि भाई मैं तो विंग्स में ही पली, और इशिता भी विंग्स में ही पली है, पर शबाना की मम्मी तो उठा उठा के ले जाती थी, उनके पास मेड सर्वेंट नहीं थी। तो वो देख देख के बच्चे सीख जाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो बच्चों से नाटक शुरू करिए, संस्कृति से जुड़िए, और एक्ट्रेस बनने के क्या गुण हैं। कल को मैं आज कह दूं एक्ट्रेस ऐसे बनो, और परसों के रहना आ जाए और कह दे कि इलार उनको एक्टिंग ही नहीं आती, मैं तो मारी गई ना। सो भैया देर इज नो गुण, द गुण इज एज ही सेज रीड योर स्क्रिप्ट वेल, वोकेबुलरी। और मैं तो लेखक की तरह से बताऊंगी कि जितने आप अपने समाज को, जब मैंने हेनरिक इब्सन का मरीचिका किया तब गांव की औरत ने आकर मुझसे कहा इब्सन जी खटा है। दे थॉट, क्योंकि हमने पाबू जी की पढ़, बलवंत जी आप तो जानेंगे, आपको हर कला से वाकिफ है, कि एक ये पढ़ इज ए 12 फीट लॉन्ग पेंटिंग, उसमें बीच में आपके हीरो होते हैं जो कि माइथोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, बगड़ावत, देवनारायण महागाथा या जो भी पद। हमने क्या करा कि इब्सन जी को बैठा दिया और चश्मा लगा दिया। तो जब गांव वालों ने सुना तो उनको लगा कि उनकी आवाज की बात, पर्दे की बात, पर्दे के खिलाफ की बात, जब एलाइडा यानी राम प्यारी जोधपुरी लैंग्वेज में, जो कि इशिता ने और हमारे सारे एक्टर्स ने जोधपुरी सीखी, इवन राहुल बग्गा, इतनी अच्छी उन लोगों ने। और बाद में गौरव देख रहा है हाउ मच दे वर्क टू, उन्होंने एक्सेंट सीख लिया, उन्होंने हमारे साथ वर्कशॉप करी, इतनी अच्छी बोले कि राजस्थानी वाले भी पानी भरे। तो कन्विक्शन आ गया, भाषा अगर आती है तो कन्विक्शन आता है। तो जब वो कहती है स्ट्रेंजर से लड़ती है, और एक तरफ हमारे अशोक जी थे, अशोक भाटिया, और जब इशिता यानी राम प्यारी लड़ती है, वो कहती है कि हस्बैंड कह रहा है कि आई विल टेल यू व्हाट शी सपोज टू डू, और एक्स लवर कह रहा है आई विल टेल यू, शी स्टॉप इट। मेरी आवाज है, मेरी चॉइस है, राजस्थान में कहती है। मैं कहा तेरी गुड़िया को ना जो आप हमारे साथ खिलवाड़ कर लो, मैंने पता है मैं कहीं करूं। सो वो कन्विक्शन इला अरुण में अब आया है। जब मैं एक एज को पा गई ना, उस समय तो मैं भी आजर का ख्वाब किया होगा, पर लाइनें ही रटी होंगी, हज्जो कैसे बात करे, कैसे कहाँ से जाए, कहाँ से सीखे, ये अलकाजी साहब ने सिखाया मुझे। इस बात का दुख है कि 3 साल अगर मैं रहती तो पढ़ने से मुझे और भी ज्ञान मेरा बढ़ता। बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट that I was then joined by Mr. K.K. Rana, Mr. विजय कश्यप, वीरेंद्र राजदान, ये पढ़े लिखे लोग थे जो शायद कहीं जाते तो टीचर बनते। इनके साथ मानसिकता बैठाने में पढ़ाई लिखाई की बातें होती रही। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। सौरभ गुप्ता कहते हैं योर सॉन्ग रेंडिशन हैव अ लॉट थिएट्रिकली, यस यू आर राइट। एक बार कल्याण जी भाई ने कहा कि उनके हम जाते थे, कल्याण जी भाई पुराने ज़माने के बहुत सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हैं। उनका बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम गाना गाना चाहती हो या तुम नाटक करना चाहती हो? मैंने कहा सर मैं गाने में नाटक करती हूँ, आई फील इट, जो भी सिचुएशन है। अगर आप एक्ट्रेस नहीं है जो आशा जी में है तो आप कैसे इमोट करेंगे, सिर्फ शब्दों को ही कहेंगे। क्लासिकल सिंगर तो हूं ना कि ताने फटाफट कर जाऊं, यू हैव टू फील इट। और जब नाटक करेंगे तो उसमें सुर हो। तो अगर ये थिएट्रिकल सिंगिंग आई भी, भाई मैं कोई परिष्कृत बहुत अच्छी सिंगर तो हूं नहीं, मैंने तो गाना सीखा अपने घरों में काम करने वाले लोगों से या फेस्टिवल्स में जा कर के। और हमारे नौकर, जो नौकर नहीं कहना चाहिए पर कहते थे, तो जो हमें मदद करते थे वो लोग मीणा थे, गुजर थे, वो जब साइकिल पे जाते थे तो क्या बिंदास गाते थे। तो मेरी आवाज़ में एक मर्दानापन भी है और एक एम्फेसिस भी है, पर मेरी आवाज़ में सॉफ्टनेस भी है, एक रोमांस भी है, एक दर्द भी है, जो आपको पता पड़ेगा अगर आप मरीचिका देखेंगे कि जब वो पूनम की रात को गाती है, आओ नी आओ रे ढोला पूनम री रात है। तो मैं गाते गाते अगर खुद रोती हूँ तो ऑडियंस भी रोती है। सो देयर वेयर ड्रामा इज हेल्पिंग। आई एम वेरी सेंसिटिव एंड एब्सोल्युटली रोमांटिक। बलवंत जी, इससे पहले कि हम खत्म करें, बात आएगी कि यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मिस्टर विजय बकाया, हु हैज़ बीन ब्यूरोक्रेट इन योर जम्मू, बड़े साहब हैं। तो वो इंग्लिश के बहुत अच्छे कलाकार थे।
पर उन्होंने हिंदी के भी कुछ नाटक किए. ही वॉज एक्चुअली आजर एंड देन ही डिड पांचवा सवार. वो जब उंगली काटने की बात कर रहे हैं ना, जब मेच्योरिटी नहीं होती है और डायलॉग आपके पास कम होते हैं, तो भारत रत्न भार्गव जो थे वो पांचू थे. तो जब उनकी लॉटरी लग जाती है, अगर किसी ने कांचनरंग पढ़ा हो, सबसे पहले जो आप एमेच्योर प्ले करते हैं तो कांचनरंग आता है नेमीचंद जैन जी का. तो जब पिंचो जी ने डायरेक्ट किया था, तो जब कांचनरंग हो रहा था तो भारत जी की लॉटरी आती थी. पहले तो नौकर होता था, उसको हम लोग इल ट्रीट करते हैं, पर लॉटरी जब उनके आ जाती है तो हम लोग उनसे कहते कि तो देखो हमने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, देखो हम ये थे, देखो तुम ये थे वो थे. उसमें मेरे एक रामचंद्र जी का डायलॉग था, भारत भाई साहब को ना सब लोग लड्डू मिठाई खिलाए. ही वॉज सो जिसको कहते हैं नेचुरल एक्टर, या बहुत ज्यादा भूखे होंगे, वो फटाफट फटाफट खाते भी थे. मैनी टाइम्स उन्होंने मेरी उंगली खा ली. अब मैं डायलॉग नहीं बोल पाई, हाँ ओ मेरी उंगली दर्द करने लगती थी, तो मुझे कहना पड़ता था भारत जी मेरे रामचंद्र जी वाला डायलॉग, भारत जी मेरे रामचंद्र जी वाला, भारत जी में हाँ अरा पाँचू पाँचू. तो वो उन्होंने बात सबको कह दी. आई थिंक विजय बकाया शेयर्ड इट विद बलन जी. पर वो बचपना था, बचपना था मैम. A lot of people are people watching have request you to sing a song. इसको कहते हैं फ्री में सारे मजे लूटना. ये कैसे हो सकता है? मतलब गाने में तो मैं पैसे लेती हूँ. खैर, तो विच सॉन्ग यू वांट? थिएटर की बात है. अभी बलवंत जी मुझे डांटे तो कि तुमसे थिएटर की बात नहीं. मैं अपने प्ले का गाना सुनाऊं मैम? अलाउ. हाँ. आओ नी ढोला, बिना दरवाजा बजाए मैं नहीं गा सकती, चूड़ियां भी पहनी. आओ नी ढोला, पूनम की रात है, बादीला रे ढोला, छबीला रे ढोला, पूनम की रात है. आओ नी ढोला, मैं थने बरजू साजना, परदेसा मत जा. मैं थने बरजू साजना, परदेसा मत जा. आओ नी ढोला, आओ नी ढोला. अब इतना याद है, इतना ही हो सकता है. चश्मा लगा के मैंने गा नहीं सकती. और अगर मैं खत्म हो गया, टाइम हो गया 1 घंटा. फिर आखिरी गाना है दिल्ली शहर में, क्योंकि देखिए चोली वोली सब गाने के लिए बलवंत जी डोंट ट्राई टू बी क्लेवर, आई एम हियर एज अ थिएटर आर्टिस्ट. पर वो ड्रामा था. अरे दिल्ली शहर मेरे मारो घाघरो जो घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, उई समर यार मारो घाघरो जो घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो. थी मैं खेत में खड़ी, खा रही थी ककड़ी, वो लाल पकड़ी जो हमारी बाँ पकड़ी. मैंने गुस्सा करना आया, मैंने मारी लकड़ी, मैंने उन्हें मूछें घुमाई, मैंने आंखें दिखाई. तू कहीं बोली, आरा दूर हट जा रे छोरा, दूर हट जा, दूंगी मैं थने ऐसा धचका, दूर हट जा रे फेरा. दिल्ली शहर मरो घाघरो जो घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो. 7.5 मिनट का गाना है. देयर इज नोबडी हु इज टेलिंग मी शट अप एंड यू गो. अच्छा बलवंत जी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई अफ्रीकन फ्रेंड्स एंड आई वांट टू कम देयर. आई वांट टू जैम इन विद यू. I will bring my son-in-law who loves the African music, and I have done few songs also when I jammed, and we had musician from there who sang rap with us. So which is Nimri Nimoli, I think you can watch it on video. So जम्मू के लोगों के साथ भी जैम करना चाहूँगी. And I would like to thank Balwant ji, Natrang, and all you guys who have been coordinating with me. विक्रांत जी, सॉरी आपके नाम को मैंने गड़बड़ा दिया, मिस्टर शर्मा जी, आप और निसार और सब कुछ इतना जब आदमी गा लेता है ना. आई एम फेमस फॉर नॉट इंट्रोड्यूसिंग माई कास्ट.
इतना मैं कास्ट का नाम नमस्ते क्या था, इतना मैं मोहन सोहन बोलती रहती हूँ कि जब मौका आया कि मैं अभिषेक को उसी के शहर इंदौर में मैं नीरज शर्मा जी बहुत बताए, तो जब मौका आया कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं तो मेरी तत्तम हो गई। आई आस्क के नाउ आई आस्क हिम यू इंट्रोड्यूस भाई, मैं अपने उसमें चली जाती हूँ, कभी शराब देती हूँ, कभी मैं आई लिव द पार्ट। और आपको मैं बताऊं, तालियों से नहीं, हर बार जब मैं स्टेज पे जाती हूँ मैं अपना कुछ अंश खोकर आती हूँ। मेरी उम्र कम हो जाती है बिकॉज द काइंड ऑफ रोल्स आई डू, एंड आई थिंक ऋतिक घटक वॉज राइट, इट विल हैपन वन डे एंड दैट विल बी ब्लेसिंग। बिकॉज अगर आप पीर गनी में मेरा रोल देखें तो आई रियली फील मदर जो प्यार करती है, एंड आई रियली फील कि पीर मेरे आपसे पैदा करा हुआ बच्चा है। इन हैडा गाबलर आई फेल रियली आंट फॉर सुनील एंड अभिषेक, आई फेल आंट। तो जब रिश्ते बहुत कायम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, हम नाटक में नाटक नहीं करते, यू हैव टू बी रियल वाइल यू आर एक्टिंग बट यू हैव टू बी रियल। इमोशंस कैसे आते हैं, अगर मैं रोऊंगी कैसे, अगर मैं अपने इमोशंस को ग्लिसरीन तो नहीं लगा सकते ना उस समय जो आपके उसमें हो जाता है फिल्मों में, 25 टेक होते हैं, लाइट्स होती हैं, आंसू होते हैं, बट यू हैव टू इमोट। हाउ कैन यू इमोट until you feel for your the cast, the fellow colleague who is your nephew, who is your son, and you have to be annoyed. जब मैं गांधारी का श्राप देती हूँ कृष्ण जी को तो आई एम annoyed, तो मैं भारती जी के, उन्होंने देखा भी था, आई एम लकी। तो अगर मैंने ज़्यादा बोला हो तो माफ़ी, कम बोला हो तो जूम तो हमेशा अवेलेबल है, कभी भी बुला लेना, आ जाऊँगी। बलवंत जी कहेंगे, और जागरण के लिए आप मुझे जब भी इनवाइट करेंगे मैं आऊँगी। और बलवंत जी आपने कहा था, वो भी एक वादा याद रखना कि हम लोग इंडो अफ्रीकन कोई वो लालच नहीं था, बट दैट्स माय तमन्ना कि उन लोगों के साथ हम करें। इतने हमारे डायोस्फेरा लोग हैं जो कि अब अफ्रीकन हो गए, जो कि आजमगढ़ से, आई मीन हाउ आई रिलेट टू राजेश गोपी, ही इज़ फ्रॉम आजमगढ़। आई मीन उनका कुली मैंने देखा था, और जब मैं उनसे, उनके पास भी एक स्टोरी जो मैं करने वाली, वो उनकी फुई के लिए है, मतलब बुआ और उनका रिलेशन, तो मेरे पास तो एजलेस मामला है। थैंक यू वेरी मच, आई लव ऑल ऑफ यू। इफ आई एक्सीडेड टाइम, यू हैव ऑलरेडी गॉन, देन आई डोंट नो। इफ यू आर स्टिल देयर, फॉरगिव मी, नोबडी इज टेलिंग मी टाइम कितना हुआ, मैं बतोकड़ी हूँ। नमस्ते, थैंक यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। और फिर आएंगे जम्मू, आई लव यू। और कोरोना से बच के रहना, जहाँ भी रहना कोरोना से बच के रहना।